अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग ईमान और सेहत के साथ खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज हमने देखना है एडोब फायरफ्लाई को। एडोब फायरफ्लाई जैसे ही आप लोग टाइप करेंगे गूगल क्रोम पे जाके सबसे पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लीजिएगा। इस वेबसाइट के ऊपर भी उसी तरह से जैसे बाकी वेबसाइट्स पे आपने साइन इन किया, ऐसे ही यहाँ पर भी आपने साइन इन करना है। ठीक है, अगर आप लोग अपना कंप्यूटर व्यू देखना चाहती हैं तो 3 डॉट्स पे जाकर यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को आप ओपन कर दीजिए, चेक लगा दीजिए। ये देखिए चेक लगा हुआ है, तो आपको वेबसाइट जो है वो उस तरह नज़र आने लग जाएगी जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र आती है। ओके जी। अच्छा, यहाँ पर आपको ये देखिए, मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको, साइन इन का ऑप्शन मिल रहा है। आप अपनी जीमेल आईडी के साथ यहाँ पर जो है साइन इन कर लीजिए। मैं आपके सामने साइन इन कर रही हूँ। हम यहाँ से साइन इन करेंगे इस पर। ठीक है, ईमेल एड्रेस पूछेगा ये यहाँ पर आपने यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस लगानी है या कंटिन्यू विद गूगल कर लीजिए। मैं कंटिन्यू विद गूगल कर रही हूँ। जिस भी आईडी को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके अपना कंटिन्यू कर लीजिए। ओके जी। फ्यू सेकंड्स लेगा और आपका साइन इन हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप साइन इन नहीं भी करते तो तब भी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, इस वेबसाइट की सबसे मज़े की बात यह है कि इस पर जेनरेटिव फिल का ऑप्शन आपको मिलता है, जिसकी मदद से आप अपनी बनाई हुई इमेज में कोई चीज़ ख़त्म या कोई चीज़ ऐड कर सकेंगे। ठीक है, यानी आप उस ही इमेज को जो एआई से ही आपने बनाई हो या आपके पास कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में या आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी इमेज जो है वो आपकी मौजूद है और उसको आप एडिट करना चाह रहे हैं, जैसे आप फ़ोटोशॉप पे जाकर एडिट करते हैं, उसी तरह का काम आप फायरफ्लाई के ऊपर कर सकेंगे। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है इंटरनेट स्लो होने की वजह से। अच्छा जी, जैसे ही आप लोग साइन अप होंगे तो यहाँ अगर आपका जो साइन है वो देखिए यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा फ़ौरन ही कि आप यहाँ पर साइन अप हो चुके हुए हैं। ठीक है, अब आपके कितने क्रेडिट्स लेफ़्ट हैं ये आपको बता रहा है। 25 क्रेडिट्स आपके लेफ़्ट हैं अभी। ठीक है, क्योंकि अभी इसके ऊपर काम नहीं हुआ। अब काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऑप्शंस को देख लीजिए। सबसे पहले है जनरेटिव फिल। ठीक है, फिर टेक्स्ट टू इमेज है। टेक्स्ट टू इमेज वही है कि आप इस पर प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है, और ये आपको बना कर दे देगा। ये मैं नहीं करके दिखाऊंगी, आप लोगों को मालूम है अच्छी तरह से। ठीक है, इसे आप कर सकते हैं। जनरेटिव रिमूव का ऑप्शन है, आप वीडियो अपनी इमेज में से कुछ रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पर आप रिमूव कर सकेंगे। जनरेटिव फिल का ऑप्शन है, अगर आप अपनी इमेज में कुछ भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं, वो आप ऐड कर सकेंगे यहाँ पे। और टेक्स्ट टू वेक्टर ग्राफिक्स है, अगर वेक्टर ग्राफिक्स बनाई हैं और उसमें टेक्स्ट वगैरह मतलब आप टेक्स्ट डालेंगे, प्रॉम्प्ट डालेंगे और वेक्टर ग्राफिक्स भी बना सकेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इन चारों ऑप्शंस को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप साइन अप हो चुके हुए हैं। अगर साइन अप में किसी को प्रॉब्लम है तो पीछे से वीडियो दोबारा चला कर देख लीजिएगा, वरना ग्रुप में मुझे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी आप लोगों को। टेक्स्ट टू इमेज और टेक्स्ट टू वेक्टर ग्राफिक्स में नहीं करके दिखाऊंगी आप लोगों को क्लास में। इसका एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद कीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट से ही रिलेटेड है। आपको डिफरेंट टाइप के मैंने प्रॉम्प्ट लिखने सिखा दिए हुए हैं, और प्रॉम्प्ट की साइकोलॉजी है वो आप लोग अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह समझ चुके हुए हैं। जनरेटिव फिल और जनरेटिव रिमूव जो है उसको हम देख लेते हैं क्या करना है। जनरेटिव फिल पे जाते हैं, ठीक है, और ये हम इसको क्लिक करेंगे और इस पर काम करेंगे। तो ओके जी, यहाँ पर मैंने इसे क्लिक कर दिया हुआ है। ये फ्यू सेकंड्स लेगा और फिर यहाँ पर ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, मैंने जनरेटिव फिल ओपन किया था लेकिन वो नहीं हुआ, तो मैं टेक्स्ट टू इमेज पे आ गई हूँ और यहाँ से मैंने क्रिएट पर ऑप्शन को अपना अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ से मैं डिस्क्राइब करूँगी। ये प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है नीचे, ठीक है, इसको यहाँ पर मैं डिस्क्राइब कर दूँगी कि हमें क्या चाहिए, मैं इसको बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको जैसे एज़ यूजुअल मैं बताती आ रही हूँ, एक लैंडस्केप ले लेते हैं।
सिर्फ यही करके चलिए जी, इसको कहते हैं कि जनरेट कर दे। यहाँ इसे एग्री करते हैं और ये जनरेट करेगा अभी। अच्छा जी, ये इसने बना कर दे दी हैं। यहाँ पर देखिए, स्क्रीन को जूम करके दिखाती हूँ कि इसने कहा फायरफ्लाई इमेज 3 मॉडल प्रीव्यू इज़ अवेलेबल नाउ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ चुके हुए हैं। ये आप अब इनके साथ जो है काम कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरती से बन चुकी हुई हैं। 4 पिक्चर्स आपकी आ चुकी हुई हैं। ठीक है, अब आप देखें, हर एक जिस इमेज को आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल रहा है, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ऐड करना है या डिलीट करना है, वो कैसे होगा? अच्छा जी, अब मैंने इसके इस एडिट के ऑप्शन को ओपन किया है। जनरेटिव फिल भी दे रहा है, जनरेट सिमिलर भी दे रहा है, और आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दे रहे हैं। टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। शेप्स और ग्राफिक्स ऐड करना चाहते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। सोशल पोस्ट बनाना चाहते हैं आप, वो भी अब इसके साथ कर सकते हैं। मतलब जो काम आपको एक इमेज बनाने के बाद में जाकर कैनवा पर या उस पर पिक्सेल लैब पर जाके करना पड़ता था, कुछ भी कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर एडोब फायरफ्लाई पर ही आप काम कर सकते हैं। जनरेटिव फिल को देखते हैं कि मैं चाहती हूँ कि जनरेटिव फिल करके देखें इस इमेज में हम। तो कहता है कि इंसर्ट करना है, रिमूव करना है या एक्सपेंड करना है। तो मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। अच्छा, जहाँ पर आप अपनी फिंगर मूव करेंगे ना, वहाँ पर ये इस तरह से आपको नज़र आ जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और मूव करती हूँ फिंगर को। ठीक है, और अब इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर इंसर्ट कर दें। दोबारा इंसर्ट के ऑप्शन को क्लिक किया तो अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर क्या ऐड करना है। तो यहाँ पर नीचे प्रॉम्प्ट दूंगी। यहाँ पर मैं इसको कहती हूँ कि बर्ड्स या पिजन्स जो है वो इसमें ऐड कर दे। ओके जी, अब इसको हम कह देते हैं यहाँ पर कि इसको ऐड करके दे दे हमें। तो जनरेट कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर हमें यहाँ पर बर्ड्स जो है वो ऐड करके इस एरिया में दे देगा। लें जी, ये हमारे पास बन चुकी हुई है इमेज हमारी। देखते हैं। लें, ओके जी, मल्टी कलर के बर्ड्स जो थे वो उसने वहाँ पर ऐड कर दिए हुए हैं। इसी तरह से अगर आप कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो ये आपको रिमूव करके दे देगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको रिमूव के ऑप्शन पे लेके जाऊँ, ठीक है, तो इफ़ यू हैव और स्विच टूल्स नाउ योर इमेज एडिट्स विल बी लॉस्ट, स्टे टू रिटेन योर एडिट। पहले अगर आप अपनी इमेज को करके रखना चाहते हैं सेव, तो फिर इसको पहले आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप इसी तरह से इसके ऊपर जाना चाहते हैं तो ये कह रहा है कि अगर फिर आपकी ये जो आपने अभी इंसर्ट वगैरह किया है, हो सकता है कि आप इसे लॉस कर दें। तो मैं इसे स्टे करती हूँ और देखते हैं कि क्या बनता है। और रिमूव पे चलते हैं, लीव करते हैं और रिमूव पे चलते हैं। ठीक है, और अब हम इसको कहते हैं अगेन, मैं जहाँ पर फिंगर रखूँगी वो चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो मैं कहती हूँ कि ये जो हैं क्लाउड्स जो हैं इसको रिमूव कर दे, या इस हट का जो इमेज जो शेडो आ रहा है वाटर में उसको रिमूव कर दे। तो वो देख लेते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, अच्छा जी, मैं जब कीप पर गई हूँ रिमूव के ऑप्शन पे, तो वो देखें उसने वही काम किया है, हमारे जो बर्ड्स थे उनको रिमूव कर दिया हुआ है। अच्छा, अब कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर बता देते हैं इसे कि क्या रिमूव करना है। मैं इसे कहती हूँ कि यहाँ पर इसको रिमूव कर दे बैकग्राउंड को। तो सिलेक्ट अ बैकग्राउंड करते हैं सिर्फ।
देते हैं सेट सिलेक्ट बैकग्राउंड। अब इसको कह देते हैं कि रिमूव कर दे। बैकग्राउंड इसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया। पहले मैं इसी फिंगर के साथ कर रही थी, लेकिन नीचे ऑप्शन दे रहा है सिलेक्ट बैकग्राउंड, तो मैंने इसी का सिलेक्ट कर दो बैकग्राउंड को। ये बैकग्राउंड इसने रिमूव कर दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको अब इन्वर्ट्स सिलेक्शन करना चाहते हैं तो इन्वर्ट सिलेक्शन हो जाएगी। रीसेट करना चाहते हैं रीसेट हो जाएगी। देखिए मैंने रीसेट करनी चाहिए, रीसेट हो चुकी हुई है। अब कुछ ऐड करना चाहते हैं तो दोबारा आप ऐड कर सकते हैं। एक्सपेंड करना चाहते हैं अपनी इमेज को, आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं अपनी इमेज को, ठीक है। तो एक्सपेंड के ऑप्शन को देख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा सिमिलर टू क्रॉप है। आप लैंडस्केप को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, वाइड स्क्रीन करना चाह रहे हैं, पोर्ट्रेट करना चाह रहे हैं, स्केयर करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। लेट्स सी पोर्ट्रेट करके देखते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगी इमेज आपकी। वाइड स्क्रीन करते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आपका टास्क ये है कि आप लोगों ने इसके ऊपर फायरफ्लाई के ऊपर आकर डिफरेंट चीज़ें ऐड और रिमूव करके दिखानी है, और मुझे बिफ़ोर और आफ्टर की इमेजेस भेजनी है। टेक्स्ट बनाइए, इसके ऊपर आप सोशल पोस्ट बना सकते हैं, जैसे कि आपने ऑप्शंस देखे। इस तरह से यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान है, इसके ऊपर वर्किंग कीजिए और फिर ग्रुप में मुझे काम भेजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।